हेलो, नमस्ते, नमस्कार बच्चों। मोस्ट वेलकम इन विद्यापीठ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। बड़ा जो हमारा टॉपिक चल रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन और संचलन, जिसमें हम कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं। और कंकाल तंत्र के अंदर जो हम बात करते हैं, अस्थियों का अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए। बस दो ही क्वेश्चन बनेंगे, अस्थियों का अकाउंट्स और दूसरा है जॉइंट्स। ये दो ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अस्थियों के अकाउंट की, तो एक बार फिर से आप मुझे बता दीजिए कि जो अक्षीय कंकाल तंत्र है उसमें कितनी अस्थियां होती बेटा? 80। और जो अनुबंधी होती है उसमें 126। टोटल कितनी होगी? 206। अक्षय की अगर मैं बात करता हूं तो अक्षय के अंदर जो पहला हमने पोर्शन पढ़ा, क्या पढ़ा था? कपाल, खोपड़ी की बात की। कितनी होती टोटल? 29 होती है। 29 में से कपाल अस्थियां मुझे बताओ 8, चेहरे की 14 और ईयर ऑसिकल्स 6। 3 और 3 नाम मिस, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। सबसे छोटी स्टेपिस होती है। गुड। उसके बाद जो मुख्य गुहा के आधार पर थी अकेली, हायोड। इस पूरे अक्षीय कंकाल में सबसे मजबूत कौन सी थी? मैंडिबुलर थी। कौन सी गतिशील हो सकती है? मैंडिबुलर और ईयर ऑसिकल्स। कर्ण अस्थियां गतिशील होती, बाकी कोई नहीं होती है। वेरी गुड। उसके बाद जो हमने स्टर्नम की बात की, उरोस्थी संख्या में कितनी है? पर भाग कितने हैं? 3 होते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हमने पसलियों की बात की। पसलियों की संख्या बताइए कितनी होती है? 24। 12 सत्य कितनी होगी? 7 जोड़ी। किससे जुड़ी होगी बेटा? उरोस्थी से। किसके द्वारा जुड़ी होगी? हाइलिन उपास्थि के द्वारा। 8वीं, 9वीं, 10वीं आवासी किससे जुड़ी होगी? किसके द्वारा? वेरी गुड। और 11वीं 12वीं को मुक्त प्लावी कहते हैं। पसलियां उरोस्थी से किस भाग से? अधर के पृष्ठ, अधर भाग से। और कशेरुदंड से पृष्ठ भाग से जुड़ती है। जनरली हम बात करते हैं कि ये जो पसलियां निकलेगी वो ग्रीवा से कि वक्ष कशेरुकाओं से? वक्ष कशेरुकाओं से निकलेगी। वेरी गुड। ये सब कुछ हमने देख लिया था, है ना। और फिर कशेरुक शुरू किया था, है ना। कशेरुक के अंदर टोटल कितनी बेटा? 26 बोन। भ्रूण अवस्था में 33 है। ये अकाउंट्स ही आएगा, मैच द कॉलम या जॉइंट्स पे सवाल बनता है, बेसिकली यही बनता है। उसके बाद ग्रीवा की कितनी संख्या है? कहते हैं स्तनधारियों का विशेष लक्षण है कि हर स्तनधारी के अंदर ये 7 ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाएगी। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होती है, उनकी संख्या 8 के 9 ग्रीवा। जिराफ की गर्दन लंबी है तो क्या बताओ, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी? लंबी गर्दन है तो संख्या 7 क्यों होगी? लंबी गर्दन है, लंबी गर्दन है ना। जिराफ की गर्दन ऊंट से भी लंबी होती है। अगर ऊंट की गर्दन के अंदर 7 कशेरुकाएं हो सकती है तो जिराफ में कितनी हो सकती है? 7 ही होगी। वो ध्यान रखना, उसकी लंबाई ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना, गुमराह किया जाता है कि भाई ऊंट के अंदर 7 है तो मुझे बताओ कि जिराफ में कितनी होगी? 7, 8, 9, 10। 7 ही होगी, क्योंकि स्तनधारियों का विशेष लक्षण है। ठीक है, चलिए। उसके बाद बच्चों वक्ष की बात करते हैं। संख्या कितनी थी? 12। कटी के अंदर 5, सेक्रम 1 और कॉकिक्स। चलो तो आज आगे बढ़ते हैं और आज हम अनुबंधी कंकाल तंत्र की चर्चा करेंगे, जो हमारा विषय रहेगा टारगेट। अनुबंधी कंकाल और इसके अंदर जॉइंट्स की जो हम बात करने वाले हैं, संधियां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों यहां जो हम बात करने वाले हैं आज, जो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हमने बात की थी इसके अंदर हमारा चल रहा था कशेरुकदंड, है ना। यही चल रहा था, वर्टिबल कॉलम। कशेरुकदंड के अंदर जो पहली चीज है वो कौन है बेटा? ग्रीवा कशेरुका। कौन है? ग्रीवा कशेरुका की बात करते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिन्हें अंग्रेजी में सर्वाइकल कहा जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा बीच में भी याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और ये जो 7 है वो स्तनधारियों का विशेष लक्षण माना जाता है। क्या बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तनधारी यानी मैमल, स्तनधारी में विशेष लक्षण है।
कुछ अपवाद जरूर देखे गए हैं पर उनको नगण्य मान लेते हैं अपन, जैसे स्लॉथ है या सी काऊ है, 6 से 9 के बीच में होती उनमें, बट जनरली ये वो अपवाद में कंसीडर करते हैं। वही सी काऊ समुद्री गाय है। रशिया की समुद्री गाय स्टीलर तो लुप्त हो चुकी है, 15वें चैप्टर में पढ़ोगे, स्टीलर सी काऊ रशिया की लुप्त हो चुकी है ना। तो स्लॉथ और सी काऊ में 9 तक संख्या रह सकती, बट 6 से 9 के बीच में रहता है, अपवाद है। बाकी ये विशेष लक्षण माना जाएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एटलस और एक्सिस जो है वो सबसे अच्छी चीज है, ये लिख लीजिए। फोटो है हमारे पास तो देख लेते हैं अपन। हो गया, ये लिख लिया बेटा, लिख लीजिए। फिर अपन समझते हैं इसमें C1 और C2 दो इंपॉर्टेंट। C1 को कहते हैं एटलस और C2 को क्या कहते हैं, बाकी सारी 7 है, उसमें से 2 सबसे हटकर है, पहली वाली और दूसरी वाली। बाकी जो जितनी 5 बची वो सब एक जैसी लगती है, जिसे प्रारूपिक कशेरुकाएं कहते हैं, प्रारूपिक ग्रीवा कशेरुकाएं कहते हैं। तो जनरली हम बात करेंगे पहली और दूसरी जो सबसे अलग है, एटलस और एक्सिस के बारे में देख लेते हैं। ये लिख लीजिए, फिर हमारे पास डायग्राम होना चाहिए। नहीं है क्या, है, ऊपर लेके चलना पड़ेगा उसको। बच्चों देखो, ये है एटलस का फोटो, और जनरली हम बात करते हैं जनरल डायग्राम है, वैसे एटलस का भी नहीं है हमारे पास फोटो। ये है एक्सिस का, क्या है, एक्स, हाँ जी, बड़ा भी करते हैं, एक मिनट, एक और डायग्राम है क्या इसमें, जाओ बच्चों देखो, ये एक्सिस का फोटो देख सकते हैं आप, क्या है बेटा, ये एक्सिस का फोटो है। ये डायग्राम बस देखने का है, बनाना नहीं है। एक्सिस जो सेकंड की बात करते हैं, ये देखो, इससे बड़ा ज्यादा जूम फट जाएगा, दिख रहा है। तो बच्चों हम बात करते हैं इस डायग्राम के अंदर, आप देख सकते हैं ये एक्सिस यानी C2 वाली है, क्या बेटा, C2। ये जो हम बात करते हैं ये ट्रांसवर्स, ये वाले जो पर्वत है ना, पार्श्व वाले निकले हुए, ये वाले ट्रांसवर्स फोरामेन की बात, ये ट्रांसवर्स पर्वत है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, दिख रहे हैं सिरे, ये पार्श्व भागों में कुछ नुकीले सिरे निकले होते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या कहते हैं, उसमें एक छिद्र होता है, इसे ट्रांसवर्स फोरामेन बोला है। ये लेमिला कहलाता है, ये वाला पूरा हिस्सा लेमिला कहलाता है, ये दोनों लेमिला कहलाते हैं। ये कांटा होता है, इसे स्पाइन कहते हैं, स्पाइन प्रोसेस। ये जो दिख रहा है आपको तिका तिका ही रहता है कहीं कहीं, तो ये वाला स्पाइन कहलाता है। और यहाँ हम बात करते हैं दूसरी कशेरुकाओं से जुड़ने के लिए, ये फैसिड्स होते हैं। फैसिड्स का मतलब ही गर्त होता है, जहां पर एक गड्ढा कह सकते हैं। अपनी उंगली देखो, ऐसा है, मान के चलो, बस ऐसा हॉल होता है जिसमें मान के चलो ये दूसरी कशेरुका वो फिट हो जाएगी, ऐसे। आ रही मेरी बात समझ में, तो दूसरी कशेरुका इसमें फिट होती है, तीसरी ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कुछ सुपीरियर आर्टिकुलर और इंफीरियर आर्टिकुलेट यानी अगर और पश 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आर्टिकुलर फैसिड्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है भाई, जहां पर क्या होते हैं, कौन फिट हो जाएगी, दूसरी कशेरुका। ये आपको दिख रही है चीज, ये वाला भाग जो दिख रहा है, इसमें से न्यूरल कैनाल जाती है, मेरु रज्जु जाती है, कौन जाती है, मेरु रज्जु निकलेगी यहाँ से। और ये वाला भाग जो होता है वो सेंट्रम कहलाता है, चपटी है, एक फ्लैट संरचना है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रम, काय बॉडी, इसे सेंट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रम कहा जाता है। ये जो डेंस वाला पोर्शन है आप देख रहते हैं, ये वाला, ये हमारी एटलस के अंदर फिट हो जाता है, किसमें, एटलस में फिट हो जाता है। समझ में आ रही चीज है, क्योंकि ये कहलाता है ओडोंटोइड जो प्रोसेस होता है, और जो एटलस होता है उसमें गड्ढा होता है, उसे कहते हैं फोसा। क्या कहते हैं, फोसा। जनरली यूं समझो कि ये एक्सिस है,
ये ऊपर वाली ऐसे मान के चलो पूरी क्या है, एटलस है पहली वाली, ये गड्ढा होता है एटलस के अंदर और इसमें एक ऐसा कांटा होता है एक्सिस दूसरी वाली, ये इसमें फिट हो जाता है, क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, इस वजह से ये मूवमेंट ऐसे रहता है। फ्री हिट कैसे होता है, एक अंगुली को घुमाओ ऐसे, ऐसे ये इस तरह से घूमती है, मतलब ये वाली ऐसे रोटेट करती है। इसलिए ये बात है कि एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो पाइवोट जॉइंट कहलाता है, जो दोनों अक्ष में घुमाता है। इसलिए एक्सिस की वजह से घुमाव आ रहा है, इसलिए एक्सिस को हम क्या कहते हैं, नो बोन। क्या कहते हैं, एटलस हमारे दोनों कॉन्डाइल होते हैं, ये जो हमने पढ़े थे ये दो उभार पढ़े थे, कितने कॉन्डाइल होते हैं, दो। डाइकॉन्डाइल होती है हमारी खोपड़ी, और पहली जो हम बात करते हैं ये वाली एटलस, इस एटलस इसके साथ जॉइंट हो जाती है, इस वजह से ये घुमाव केवल ऐसे ही हो पाता है। एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में गति केवल ऐसी ही होगी जो हमारे सिर को नोड करेगा, नोडिंग का मतलब नीचे, ऊपर और नीचे। इसलिए एटलस को हम क्या कहते हैं, यस बॉन। क्या कहते हैं, यस बॉन। एक्सिस को हम क्या कहते हैं, अब बड़ी गजब की चीज है, ऑक्सीपिटल एटलस के साथ जॉइंट ऐसे बनाता है, वो ऐसे ही गति करता है, उसे कहते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो इस तरह की मूवमेंट को दर्शाता है, एक फिक्स हो गई और दूसरी उसके ऊपर घूमेगी, ऐसे रोटेट करेगी, एक फिक्स होती है दूसरी उसके ऊपर रोटेट करती है, घूमती है, इसे कहते हैं दुराग्र संधि। क्या कहते हैं, ये देखो मेरी गर्दन किस वजह से घूम रही है, एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट की वजह से घूम रही है, और ये ऑक्सीपिटल और एटलस की वजह से ऐसा हो रहा है। समझ में आ गई बड़ी बड़ी बात, बस डायग्राम इतना नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए। बोलो क्लियर है, चलो तो दूसरी, ये बाकी सारी कशेरुकाएं ऐसी दिखती है, जनरल डायग्राम है, इससे ज्यादा आपको पता चलता है। ये दिख रहा है आपको, ये कांटा है, स्पाइन है, ये जो तीखा तीखा दिख रहा है स्पाइन प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रवर्त, जिसमें मेरी अंगुली बाहर निकली हुई है ना, ऐसे ये बाहर निकला होता है, प्रोसेस का मतलब प्रवर्त होता है, बाहर निकला हुआ। दूसरा यहाँ देखिए, जो साइड में पार्श्व भागों में प्रवर्त निकलते हैं उसे हमने ट्रांसवर्स बोला है, जो ऊपर की तरफ स्पाइन कहलाता है। मैंने अभी कहा था यहाँ पे जो जुड़ने के लिए स्थान होते हैं, ये सुपीरियर, ये दो होते हैं, ये भी दो होते हैं, दिखते नहीं है, एक साइड में उधर साइड में होते हैं। तो सुपीरियर कितने होते हैं बेटा, दो। इंफीरियर भी कितने होते हैं, दो। सुपीरियर और इंफीरियर दो दो, टोटल चार यहाँ पे जुड़ने के स्थान हो सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं, यही वो लेमिना वाला हिस्सा है। ये देखिए वर्टिबल फोरामेन है, छिद्र है, यहीं से मेरुरज्जु निकलती, क्या निकलती है, और ये सेंट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, एक चपटा भाग है, इस तरह से अपने हथेली में कैसा होता है। कहते हैं कशेरुका का मुख्य भाग क्या होता है, बॉडी, उस बॉडी को ही हम सेंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रम हर कशेरुका ग्रीवा कशेरुका में पाया जाएगा, पहली को छोड़कर। एटलस में सेंट्रम नहीं पाया जाता, एक अच्छा सवाल हो सकता है, कौन सी ग्रीवा कशेरुका में सेंट्रम इस बॉडी का अभाव होता है, एटलस, बाकी सबके अंदर ही पाई जाए। तो ये मेन बॉडी है, बाकी ये तो कांटे जैसे चीजें हैं, जुड़ने के स्थान है। तो कशेरुका का मुख्य शरीर क्या कहलाएगा, बॉडी या सेंट्रम, एक चपटी संरचना होती है। हमारे अंदर मैमल्स के अंदर ये दोनों सतह समान होती है, इसे एम्फीप्लेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एम्फीप्लेटिन, प्लेटाइन भी कह सकते हैं आप, एम्फीप्लेटाइन, यानी दोनों सतह एक समान नजर आएगी। कभी कभी इसे एसिलस का नाम भी दिया जाता है, एसिलस या एम्फीप्लेटाइन सेंट्रम का नाम है। हर अलग अलग जीव, चाहे वो सरीसृप हो, पक्षी हो, मछलियां हो, इन्हीं के आधार पर उनमें वर्गीकरण किया जाता है, सेंट्रम का अलग अलग प्रकार पाया जाता है। जैसे जबड़ों का हमने कहा था, हमारे अंदर क्या है, क्रेनियो स्टाइल, किसी में ओटो स्टाइल होगा, हायो स्टाइल होगा, ये जंतुओं को इस आधार पर भी बांटा जाता। अभी हमारे बियॉन्ड द लेवल, बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, ऐसा नहीं आएगा, हमें बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। मुख्य शरीर का नाम क्या है, सेंट्रम, बस इतना याद रखना, ठीक। और किस में नहीं मिलेगा, एटलस में। एटलस को कौन सी बोन कहेंगे, यस बोन। और एक्सिस को नो। पहली वाली C1, C1 मतलब सर्वाइकल, पहली वाली कौन सी ग्रीवा, एटलस, और दूसरी वाली एक्सिस, बस टू द पॉइंट, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। ये डायग्राम बनाए क्या, ये शायद बना लीजिए, एक बेसिक जो चीज है, बाकी मैं लिखवा दूंगा आपको, आप बना लोगे कि मैं बनाऊं, मैं बनाऊं, मुझे पता, मुझे ही बनाने होगा। पहला पेज छोटा हो गया।
C1 जिसे हम कहते हैं एटलस, क्या कहते हैं बेटा, एटलस। दूसरी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस। इसको क्या कहेंगे बेटा, C1। इसे क्या कहेंगे, C2। बताओ इसको कौन सी बॉन्ड से नाम, यस बॉन्ड, क्या कहते हैं इसे, और इसे क्या कहते हैं, नो बॉन्ड, क्या कहते हैं, नो बॉन्ड। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज बच्चों कि इसमें सेंट्रम का अभाव होता है। इसमें सेंट्रम मतलब काय, बॉडी, मुख्य शरीर होता है, मैं आगे लिखवा दूंगा, सेंट्रम या बॉडी अनुपस्थित होती है, जबकि यहां उपस्थित होती है। ये जो जॉइंट बनाते हैं ना बच्चों, ये किसके साथ जॉइंट बनाएगा, डाइकोंडाइल के साथ, ऑक्सीपिटल के डाइकोंडाइल के साथ जॉइंट बनाएगा, ऑक्सीपिटल के डाइकोंडाइल के साथ एटलेंटो ऑक्सीपिटल संधि बनाता है। और ये बच्चों हम बात करते हैं किसके साथ, एक्सिस के साथ, एटलेंटो एक्सिस जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, और ये एटलेंटो एक्सिस जॉइंट। वास्तव में यही हम बात करते हैं पाइवोट जॉइंट होता है, दुराग्र संधि। क्या होता है, दुराग्र, दुराग्र संधि। बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी नीचे थोड़ी सी जगह हो तो अपन नीचे लिख लेंगे यहीं पे। एटलस के ओडोंटोइड फोसा, फोसा का मतलब तो छिद्र में एक्सिस का ओडोंटोइड प्रोसेस फिट हो जाता है। क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। इसी को हमारे कोर्स में है पाइवट जॉइंट। कैसे होता है, एक प्रवर्ध है दूसरे के हॉल में फिट हो जाता है और जॉइंट बनाता है, पाइवट जॉइंट में फिट। अगर आपसे कहें कि दुराग्र संधि है क्या, एटलस और एक्सिस के बीच में मिलती है, थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन आ जाए तो ओडोंटोइड फोसा ऊपर वाले का हॉल है, नीचे वाले का प्रोसेस अंदर फिट होकर ये दुराग्र संधि बनाएगा और ये ऐसे घूमेगी, एक फिक्स है, दूसरी उसके ऊपर रोटेट करती है। आया समझ में, हाँ बोलो। एक मिनट, जस्ट फैन, फैन देखो, फैन की डंडी क्या हो गई, फिक्स। फैन क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अराउंड रोटेट कर रहा है, यही पाइवट जॉइंट है। अच्छा एग्जांपल, हाँ बोलो। हाँ 26 होंगे, अनेक नहीं होंगे। बिल्कुल असर होगा असर तो होगा। असर क्या, हटाना का है, उसके अंदर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दो, आपका खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसे कहते हैं साइटिका की प्रॉब्लम। साइटिका सुना, ये जो कशरग्रंड है, हल्की सी डिस्क भी खिसक जाए ना भाई साहब, ये पूरा पैर दर्द करेगा, इसी को साइटिका कहा जाता है। हटाने की बात तो अलग है दूर की, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कर दो, ये नर्व्स है ना अंदर जा रही है, इतनी गजब की दर्द करेगी, आप बर्दाश्त नहीं कर, लेटना पड़ेगा आपको, खड़े भी नहीं रह सकते आप। कहते हैं रोड एक्सीडेंट में अगर किसी कशेरुन टूट गई है तो वो गया, उसकी ताउम्र जिंदगी बिस्तर पर ही रहेगी। सबसे ये बहुत मुश्किल मामला है, बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो उसकी सर्जरी कर पाते हैं। अहमदाबाद में भी चलता इलाज, बट सक्सेसफुल रेट कम है। ये जो साइटिका की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, कशेरुकाओं के बीच में डिस्क भी अदर हिल जाती है। कई लोगों में होता है पूरा पैर दर्द करता है, झटका मारेगा पूरा पैर, बहुत मुश्किल मामला है। कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आई। पहली वाली नाम एटलस, दूसरे का नाम एक्सिस, क्या बोलते हैं, कैसे हुआ, ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच में
इस प्रकार का जॉइंट होगा, क्या नाम है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल संधि, और इस वजह से ये ऐसे गर्दन होती है। बोलो बेटा, एटलेंटो एक्सिस जॉइंट वास्तव में क्या है, ये धुराग्र संधि। धुराग्र संधि पंखे की तरह है, पंखे की तरह यूं समझो, जो डंडी है वो सीधी नजर आ रही है, प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस दिख रहा है आपको, ओरिएंटेड प्रोसेस, उसमें कौन फिट हो गया, आया बेटा छिद्र, और वो ऐसे पंखा घूम रहा है, एक अस्थि फिक्स है, उसके चारों तरफ ये घूम रहा, इसे कहते हैं धुराग्र संधि। इसे क्या कहते हैं, धुराग्र संधि। क्या कहते हैं, धुराग्र संधि। समझ में आया। और इस एक्सिस की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नो बोन। देखो मूवमेंट ऐसे कर रही है, आया कि नहीं आया, बस। चलिए अगला पॉइंट हम बात करते हैं, लिख लिया ना, अच्छा। तो एक प्रारूपिक हम बात कर लेते हैं, प्रारूपिक कशेरुका। थोड़ा और तीखा बना लेते हैं। हिंदी में लिख लेता हूँ, है ना, स्पेलिंग आपको याद नहीं हो तो। सुपीरियर, 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 है ना, हिंदी में चलेगा ना, याद हो जाए, स्पेलिंग याद नहीं करता बड़ी बड़ी। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, आर्टिकुलर प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं फैसेट। फैसेट का मतलब ही जुड़ने का स्थान है। कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। इन्हीं को जाइगोपोफाइसिस भी कहते हैं, जाइगोपोफाइसिस, जाइगोपोफाइसिस। सुपीरियर जाइगोपोफाइसिस या इंफीरियर, दोनों आ जाते हैं। कशेरुकाओं के जुड़ने के स्थान होते हैं, अन्य कशेरुका से जुड़ने का स्थान, अन्य कशेरुका से जुड़ने का स्थान, ताकि एक दिमाग में पिक्चर, अच्छा ऐसे हैं ये बच्चों हम बात करते हैं इंफीरियर कहलाते हैं, इंफीरियर, फीरियर, है ना, वही सेम चीज है, जाइगोपोफाइसिस लिख दूं, इंफीरियर, और ये सुपीरियर होते हैं, समझ जाओगे एक बार। ये एक प्रारूपिक कशेरुका है, सारी ऐसी ऐसी रहेगी, लगभग ऐसी रहेगी, कोई दिक्कत। तो कशेरुका का मुख्य शरीर क्या कहलाएगा, सेंट्रम, किस में अनुपस्थित होगा, एटलस में, C1 के C2, C1 में। जुड़ने के स्थान, दो सुपीरियर दो इंफीरियर होते हैं बेटा, ध्यान रखना, दो सुपीरियर और दो इंफीरियर।
इस संडे है ना, टेस्ट तो है ना, इस बार भी नहीं है, अगस्त में सीधा। ठीक। पीछे हो गया। आई फ्लू वायरल भी होता है, बैक्टीरिया, हाँ वायरल से जाता है, आई फ्लू वायरल है, तभी तो ज़्यादा फैलता है, टच में आती जाएगा। दूसरा क्या होता है, कंजक्टावाइटिस भी हो जाता है, उसमें वो बैक्टीरियल का हो सकता है कंजक्टावाइटिस, उसमें भी क्या होता है, पिंक आंखें होती है लाल पर पिंकिश आई बोला जाता है, पिंक ऑफ आई कहा जाता है। ये अंदर दिख रही है न्यूरल कैनाल है बच्चों, ये न्यूरल आर्क है, इसमें कैनाल है, इसमें से मेरुरज्जु उपस्थित होती है, क्या होती है, मेरुरज्जु, देखो एक ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर होता है, आया। और ये हमारी अंदर जो हम बात करते हैं पूरी मेरुरज्जु जाएगी, कहां से निकलेगी, फोरामन मैग्नम। ये फोरामन मैग्नम किसका छिद्र था, दोनों कॉन्डाइल के बीच में सबसे बड़ा छिद्र बोला जाता है हमारे शरीर में, फोरामन मैग्नम है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ठीक नीचे दोनों कंध के बीच में होता है, आया। ठीक है, जस्ट पिक्चर में आ गया, सब लिख दिया मैंने, इसका वर्णन हमें नहीं करना है ना, जस्ट आइडिया दिमाग में रहे बस। चलो अब बच्ची, अब आगे बेटा, वक्षेक, वक्षेक कितनी होती है, 12, उसमें वो हमने लिख लिया लिस्ट बस। और लंबर क्या होती है, 5। बड़ी चीज है कि सबसे भारी कशेरुका कौन सी होगी, कटी कशेरुका को बोलते हैं, लंबर को सबसे भारी कशेरुका कहा जाता है, आया समझ में। ये जो यहाँ पे है ना पेट के पीछे वाली, ये लंबर होती है, इसमें सबसे भारी हैवी कशेरुकाएं होती, मोटी होती सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद 5 सैक्रम और 4 कॉकिक्स आपस में मिल जाएंगे, और दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 1, इसलिए वयस्क अवस्था में कशेरुकदंड में कशेरुकाओं की संख्या 26, और भ्रूण अवस्था में 33 होती है, कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। तो चलिए, ये आ गया डायग्राम समझ में, ये स्पाइन है, ये जुड़ने के स्थान है, मैंने सब लिख दिया, नाम थोड़ा टेक्निकल यही रहेगा क्योंकि बॉन में ये नाम शुद्ध हिंदी में नहीं पढ़ने आपको। ये न्यूरल कैनाल है, इसमें से कौन जाएगी, मेरुरज्जु। ये मुख्य शरीर है, इसका क्या कहलाएगा बेटा, सेंट्रम। अगर आप चाहो तो मनुष्य के लिए यहां लिख देता हूं, है जगह, हमारा एम्फी प्लेटायन, एम्फी प्लेटायन मेमल्स के अंदर जो होता है ना प्रकार आ जाए, हमारा याद रखना, बाकी कोई मतलब नहीं, या एसिलस, एम्फीप्लेटायन प्रकार होता है मनुष्य के अंदर, एम्फीप्लेटायन प्रकार सेंट्रम का प्रकार होता है, सभी जीवों में अलग अलग रहेगा, केवल हम हमारा अपना ध्यान रखेंगे, कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं बस, बाकी एनिमल किंगडम के आधार में ये चीजें मानी जाती है। एम्फीप्लेटायन प्रकार सेंट्रम का हमारे अंदर देखने को मिलता है, यानी चपटा होता है दोनों साइड में, एम्फी मतलब बोथ, दोनों साइड में कैसा होगा, चपटा रहेगा। आगे बढ़े, चलिए बच्चों, उसके बाद एक लाइन और लिख दीजिए, उस खत्म करते हैं इसको। कशेरुक दंड का जो मेन काम क्या हो बताओ मुझे, सहारा देना, क्या देना होता है, सपोर्ट देती है। कहते हैं कि यही कशेरुक दंड जो होती है वो पसलियों से जुड़ रही है, वक्ष पिंजर बना रही है, शरीर को सपोर्ट दे रही है, सहारा दे रही है, अंडरस्टैंडिंग ये तो समझ जाओगे। मेन जो है सहारा देना शरीर को कौन है, ये कशेरुक दंड, इसी तो मैं खड़ा हूं, अगर ये हटा दी जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा नीतीश ने, तो शायद हम खड़ा नहीं रह पाएंगे, एक भी हटाने की थोड़ा सा हल्की सी भी खिसक जाए ना, भारी मामला हो जाए, गजब का दर्द होता है भाई साहब, मेडिकल साइंस में बहुत मुश्किल, कहते हैं यहाँ के जो भी पेशेंट होता है अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद में भी इलाज बड़ा मुश्किल से बैठ पाता है। लिख दीजिए, सबसे भारी कशेरुका कटी कशेरुका, 4 पॉइंट में लिख देना, सबसे भारी कशेरुका कटी कशेरुका, सबसे भारी कशेरुका कटी कशेरुका। इसकी ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन तो फिर वो अगर निकल गई, टूट गई है, रप्चर हो गई है, कर तो सकते, बड़ा भारी मामला है यार सेट करना, जॉइंट आएंगे ना। क्या है बेटा, सबसे भारी कटी कशेरुका, लंबर, कौन सी होती है, लंबर, आ गया। चलिए आगे बताइए बेटा, ये तो इतना ही दिखते हैं, अपन कशेरुक को खत्म करते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, सारा हो गया, ये वाला पसलियां वगैरह हो गई,
तो अब सीधा चलते हैं अनुबंधी में। किधर चलते हैं? अनुबंधी में। और अनुबंधी में पहले मेखला पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर बाहु की बात कर लेंगे। चलिए लगा दीजिए हेडिंग अनुबंधी। अनुबंधी कंकाल कितनी होती टोटल बेटा अनुबंधी में? 126 होती है अपेंडिकुलर। और उसमें जो पहला हम बात करेंगे मेखला। अंश मेखला पढ़ लें पहले। अंश मेखला इंग्लिश में इसको कहते हैं पेक्टोरल। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल। अंश मेखला बड़ा हिंदी में शब्द है अंश। एक तो अगर सीटी वाला आ जाता है तो उसका मतलब होता है भाग, देखो। और ये है अंश, कंधा। हिंदी में पढ़ते हैं समान जैसे एक जैसे लगने वाले। इसका मतलब तो क्या होता है? भाग। इसका मतलब क्या होता है? कंधा। तो वास्तव में कंधे की जो अस्थियां हैं उसी को हमने क्या कहा? अंश मेखला। क्या है? अब अपने सबके पीछे देखो, ये वाला फ्लैट बोन दिख रही है, चपटी सबके हाथ देखो पीछे। ये एक चपटी अस्थि होती है त्रिकोणाकार। कैसी होती है? त्रिकोणाकार अस्थि है। मैं फोटो से ही बताऊंगा तो समझ में आएंगे। दिखता तो नहीं है ना, तभी तो मुश्किल होती है। महसूस होती है? अच्छा, क्या बात है, तुम्हारे समझ में महसूस हो रही है बेटा? कितने डायग्राम डाल देते हैं तो भारी काम। हर एंगल से देख लेते हैं, कोई तो एंगल समझ में आएगा। किसको बुलाएं? मोटा ताजा ये है। बच्चों देखो, सबका ध्यान इधर। दिख रहा है आपको? ये आप मुझे बताओ, बड़ी बड़ी चीजें मैं आपसे पूछूंगा। ये शेप पहले मुझे बताओ कैसी दिख रही है? त्रिकोणाकार। पहली चीज एनसीईआरटी की, त्रिकोणाकार चपटी अस्थि होती। नीट में आ चुका सवाल। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। कौन सी त्रिकोणाकार चपटी अस्थि होती है? स्केपुला। क्या है? ये जो पीछे वाली दिख रही है पूरी, नाम पे मत जाना अभी फिलहाल, ये त्रिकोणाकार। अब यहां पर एक मुझे कुछ स्पाइन कांटा नजर आ रहा है, ये जो दिख रहा है बाहर की तरफ, ये है एक्रोमियन पर्वत। क्या बेटा? इसके ऊपर एक रेड रेड का उभार दिख रहा है, इसे कहते हैं कोरोकोइड पर्वत। क्या कहते हैं? और वास्तव में यही एक्रोमियन है जिससे कॉलर बोन जुड़ेगी हमारी। क्या जुड़ेगी? ये देखो, ये जो कॉलर बोन है जिससे क्या कहते हैं? क्लेविकल। क्या कहते हैं? ये क्लेविकल का एक हिस्सा उरोस्थी के डीप में बता सकते हो आप, मेनुब्रियम से जुड़ता है। याद है? उरोस्थी का सबसे ऊपर हिस्सा, वो याद आ रहा है ऐसा? तो यहां एक हिस्सा कॉलर बोन का उरोस्थी के मेनुब्रियम, और दूसरा हिस्सा कंधे की चपटी त्रिकोणाकार इसके पुला के एक्रोमियन पर्वत से जुड़ता है। तो इसके पुला के एक्रोमियन से एक हिस्सा और दूसरा उरोस्थी से। ये कौन सी अस्थि हो गई? कॉलर बोन। बड़ा कॉलर बोन के हाथ लगा देखो, ये मूड़ी में दो वक्र दिख रहे हैं इसके, एक यहां मुड़ी एक यहां मुड़ी है। कौन सी अस्थि है जिसमें दो वक्र होते हैं? तो सबका कॉलर बोन में वक्रों की संख्या होगी 1 2 3 4। तो सबका क्वेश्चन आ चुका है। कितने वक्र होते हैं? 2। ये जो बेसिक है ना, ये ध्यान रखना है। दो जगह से मुड़ी होती है। कौन? कॉलर बोन। क्योंकि गले की या गर्दन की सुंदरता किस पर है? गर्दन तो आप पतली पतली है, और जो ब्यूटीफुल होती है ना, नेकलेस नेकलेस पहनते हैं तब, ये सुंदरता कौन बढ़ाती है? इसलिए इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, किस बोन को ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं? कॉलर बोन को। किसको? अब एक और डायग्राम में आगे लेके चलता हूं। ये देखिए, ये हमारा ह्यूमेरस है। क्या बेटा? और ये ह्यूमेरस के अंदर हम बात करती है, इसका सिर है ह्यूमेरस का, बॉल जैसा होता है ना, ये वाला। और ये जो ह्यूमेरस है इसकी एक गुहा है, ये वाली। ओहो, कहां गई? ये गुहा दिख रही है आपको? ये गुहा होती है इसके पुला की गुहा, और इस गुहा को कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। क्या कहते हैं बेटा?
इस ग्लेनोइड गुहा के अंदर ह्यूमेरस का सिर फिट होकर बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाता है जो मुक्त गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? और ये देखिए क्लेविकल क्या है? ओहो, फ्रैक्चर हो गई है भाई साहब यहां से। ये बहुत मुश्किल मामला होता है, रोड एक्सीडेंट होता है ना, कहते हैं साहब यहाँ पे जॉइंट, ये देखिए ये लिगामेंट से जुड़े हुए क्या है, तो ये देखिए इसको जोड़ने वाली जो अस्थि होती है। एक और पिक्चर हमारे पास है और हर एंगल से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये है ह्यूमेरस, क्या है? ये गुहा का नाम क्या है? ग्लेनोइड गुहा। इसमें कौन फिट हो गया बेटा? ह्यूमेरस। अब आप देखिए ये क्लेविकल है, कौन है? ये क्लेव। और ये एक्रोमियन पर्वत है किसका? स्केपुला का। देखिए स्केपुला पीछे ऐसे गई हुई है और इससे कौन जुड़ा हुआ है? क्लेविकल। और इसके ऊपर उभार क्या कहलाएगा? कोरेकॉइड प्रोसेस। क्या कहलाएगा? तो ये हर एंगल से हमने देख लिया। चित्र बना लूं मैं? ये ग्लेनोइड है जिसमें फिट होता है। आप चाहो तो दोनों ही फोटो बना लेता हूँ ह्यूमरस वाली, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया सेट हो सके। ये स्केपुला कहता है बेटा। क्या कहते हैं इसको? स्केपुला। हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो वो एक ही रहेगा ना बेटा। एक्रोमियन पर्वत। ये कोरेकॉइड कहलाता है। प्रोसेस आया? तो ये और ये जो दिख रहा है आपको, ये गुहा मुझे नजर आ रही है, आपको भी आ रही, ग्लेनोइड गुहा। क्या बेटा? ग्लेनोइड गुहा। और इसी ग्लेनोइड गुहा में कौन जुड़ा है बेटा? फीमर। ये ह्यूमेरस, ह्यूमेरस। चलो इजी है, ये बना लो। डायग्राम में बता दूंगा, इजी भी कर लेंगे आप लोग, टेंशन मत करो। समझ में आना चाहिए। फिजियोलॉजी तो खुद पे टिकी, आपको देखो खुद को, चित्रों को देखो, खुद को देखो, फिजियोलॉजी आपके हाथ में। मैंने पहले दिन ही कहा था चित्रों का संसार है। या तो अपनी बॉडी को देखो या चित्र को देखो, तो वो दिमाग में पिक्चर्स ऐड करेगा। टेक्सोनॉमी को तो रोज याद करना पड़ेगा, मॉर्फो टेक्सोनॉमी को रोज एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। वो तो रात में रोज रोज 5-5 मिनट पूछूंगा तब जाके तुम्हें याद हो जाएंगे। यही है। या तो अपना अच्छा दोस्त बनाओ कि मेरे को रोज एग्जाम्पल पूछा कर भाई, मूल के, तने के, पत्तियों के, वो दल विन्यास, सही में रोज याद हो जाए। पहाड़े कैसे याद होते हैं बेटा बच्चों को, छोटे छोटे? वो रोज पूछती है मैडम है स्कूल में, मार साहब 40 तक पहाड़ा याद हो जाए, अपने 40 तक ही को नहीं आवे अपने, क्योंकि अपन तो ट्राई नहीं करते हैं। फिर फिजिक्स नहीं आती है भाई, पहाड़े तो आती नहीं तेरे को। और दूसरा, उन बच्चों को एक नया है, बच्ची जैसे मेरी स्कूल मीडियम जाती है तो उसको डोजिंग नंबर होता है, वो रैंडमली पूछे बीच में 4 into 8, 7 into 8, 15 into 8, 7, डायरेक्टली बच्चों को ये पूछा जाता है बीच बीच में, बता तू अब। बच्चों को इतना ट्रेड कर लेते हैं, वो यूं कैलकुलेशन करते हैं। फिर अपने तो यूं याद ही वही भारी पड़ा है, भूल जाओ पे। 25 तक इसको आते हैं पहाड़े, बताओ हाथ खड़ा कर, 25 तक पहाड़े आते हैं। देखो इतना से 30 तक, और तेरे 30 तक, 35, 35, 30 तक वाले 35 तक। क्या बाबा, पक्का टेस्ट लें इसका। मैथ्स में कितने नंबर आए थे तेरे बेटा? मैथ्स में कितने नंबर आए थे 10वीं में?
वर्णु 490 प्रमोटेड है, 10वीं भी प्रमोटेड है। वाह, बस बस निहाल हुए सब। चलो फटाफट कर लो, हो गया। अब मुझे बताओ कितनी है अस्थियां, ये कंधे की अस्थि स्केपुला कितनी संख्या में है? 2। तो कॉलर बोन भी कितनी है? 2। तो 2 और 2 4। तो अंश मेखला में टोटल अस्थियां, सिंपल सा सवाल आएगा, कॉलर बोन स्केपुला के किस भाग से जुड़ी, और दूसरा उरोस्थी के ऊपर वाले भाग से। एनसीआर इतना कहानी मैनोब्रियम वगैरह, तो उरोस्थी से जुड़ा है, दूसरा भाग स्केपुला से जुड़ा है। कॉलर बोन में कितने वक्र है? बस लिख लें, लिखो, बन गया डायग्राम। ज्यादा नहीं सजाना इसको। दो भाग कर लेते हैं, स्केपुला, और दूसरा बच्चों हम बात करते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन को क्या कहते हैं बच्चों? दूसरा क्लेविकल। क्या कहते हैं? क्लेविकल। स्केपुला को जो है स्केपुला ही कहेंगे। इंग्लिश में नाम जरूर लिख सकता हूं मैं आपके। इसी को हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? गले की सुंदरता यही बढ़ाती, ब्यूटी बोन। संख्या बताओ बच्चों, स्केपुला की संख्या कितनी होगी, कॉलर बोन की संख्या कितनी होगी? तो मुझे बताओ टोटल कितनी हो गई इसमें? अंश मेखला में 4 अस्थियां होती है। स्केपुला कैसी होगी? चपटी त्रिकोणाकार। कैसी होगी बेटा? त्रिकोणाकार, ट्राइंगुलर शेप की होगी, चपटी त्रिकोणाकार होगी, पहली बात। और यहां जो बात करते हैं इसके अंदर कौन सा पर्वत होते हैं बेटा? 2 पर्वत होते हैं, एक्रोमियन पर्वत होता है और दूसरा कोरेनॉइड। एक्रोमियन व कोरेनॉइड पर्वत है ना। एक गुहा कौन सी होती बच्चों? उसकी गुहा का नाम ग्लेनोइड गुहा। कौन कौन से भाग पाए जाते हैं बस आइडिया होना चाहिए। ग्लेनोइड गुहा स्केपुला की गुहा है। दूसरा कॉलर बोन हम बात करते हैं, ये भी एक चपटी अस्थि है, बट जनरली हम बात करते हैं चपटी वो 2 वक्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2 वक्र इसके अंदर मौजूद होंगे। मस्त सवाल है, 2 कर्वेचर। और किससे जुड़ेगी बच्चों मुझे बताओ? इसका एक सिरा, तो हम कहते हैं इसके पुला कंधे की अस्थि के एक्रोमियन पर्वत, एक्रोमियन पर्वत। और दूसरा बताओ बेटा, वह दूसरा हिस्सा, दूसरा सिरा उरोस्थी, उरोस्थी से जुड़ा, स्टर्नम से जुड़ा। ये हमने की पॉइंट पढ़ लिया, बस टू द पॉइंट, एनसीईआरटी आ गया। तो सवाल आएगा कोरेनॉइड प्रोसेस पाया जाए, या देखो एक्रोमियन पर्वत भाग होगा ह्यूमेरस का, टोनी मेखला का, अंश मेखला का, अंश मेखला का। कभी ऐसे ही घुमाया जाएगा, भाग किसका है? स्केपुला यानी अंश मेखला। कभी अंश मेखला लिखा आ जाएगा, कभी स्केपुला आएगा, ये गलती मत करना। अंश मेखला का ही भाग दोनों है, बट कभी कभी स्केपुला की जगह कंधे की अस्थि आ जाती है, कभी अंश मेखला लिखा आ जाता है। आया? ग्लेनोइड गुहा अंश मेखला में पाई जाती है, सही बात है। ग्लेनोइड गुहा स्केपुला की गुहा होती, सही बात है, जिसमें ह्यूमेरस फिट होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना। वो हम आगे लिख लेंगे जॉइंट में ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहा हूं मैं। कोई दिक्कत बेटा? गुहा के अंदर आगे लिख लेंगे अपन, उसमें क्या लिखेंगे फिर? चपटी त्रिकोणाकार अस्थि जिसमें एक्रोमियन पर्वत पाया जाता है वो कॉलर बोन कहलाती है। कॉलर बोन में एक वक्र होता है, कितने? इस चीज से हो गया। खत्म करते हैं इसको, चलो कंधे को खत्म करते हैं, कंधे के भार को कम करके सीधा चलते हैं शोणी मेखला की तरफ। चलें? फोटो था ना हमारे पास, लिखो जितने में फोटो ऊपर लिखे जाता हूँ। इसी के इसमें ज्यादा नहीं, तो अकाउंट पे ज्यादा फोकस करने का मिल गया।
कोई दिक्कत इसमें? तो ये चले आगे अपन, ये लो पेल्विक गर्डल। क्या बेटा? शोणी मेखला। हमने कहा एक स्केपुला, एक कॉलर बोन, एक स्केपुला, एक कॉलर बोन, टोटल कितनी हो गई अंश मेखला में? 4। अब शोणी मेखला के अंदर कितनी अस्थियां होती है? 2। अब इसको 2 भागों में डिवाइड करना आप लोग। ये कर लिए मैंने, एक इधर का हिस्सा और एक इधर का। इसको कहते हैं कॉक्सल बोन, इसको भी कहते हैं कॉक्सल बोन। कितनी कॉक्सल बोन? इस एक कॉक्सल बोन में 3 अस्थियां शामिल है जो आपस में जुड़ जाती है। सबसे ऊपर इलियम। बेटा अगर ईयूएम होता तो आंत्र, छोटी आंत्र का भाग चला जाता। इलियम, जजुनम, याद आ रहा है? तो यहां जो हम बात करते हैं आई आता है, डबल लिख दिया उन्होंने, ILIUM का मतलब बेटा क्या होता है? ये शोणी मेखला। अगर ई आता तो छोटी आंत्र में, कभी कभी ध्यान रखना। अब दूसरा देखिए, या नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ये इश्यम है। ये वाला क्या चलाता है बेटा भाग? और ये वाला भाग प्यूबिस। इशियम, प्यूबिस और इलियम, ये तीनों को मिलाकर हम कहते हैं कॉक्सल बोन। क्या कहते हैं? तो एक कॉक्सल बोन हो गई। यहां एक गुहा है बच्चों, इस गुहा को कहते हैं एसिटाबुलम। क्या कहते हैं? इसी एसिटाबुलम के अंदर बच्चों फीमर फिट होता है। क्या होता है? और ये फीमर फिट होकर अपन डांस का मूवमेंट तभी तो कर पाते। ऋतिक रोशन वाला जो डांस करते हैं जो बेटा, ये एक फ्री मूवमेंट करता है। फ्री मूवमेंट का कारण है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जहां भी फ्री मूवमेंट आ रहा है, मुक्त गति आ रही है, वहां हमेशा आंख मीच कर बॉल है, और इस सॉकेट में पूरी तरह से बॉल घूम रही है। अब बॉल ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। ये देखिए टांग आगे पीछे, आजू बाजू। क्यों? मुक्त गति है। क्यों? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड, तो 2 कंधे की संधियां, बॉल एंड सॉकेट। जांग की संधियां, हिप जॉइंट, बॉल एंड। तो चलिए फिर से 2024 में छपा हुआ है, जॉइंट पे सवाल पक्का आएगा 100%, क्योंकि इसकी खास बात यही है। आ जाओ, ये बच्चों कशेरुकाएं हैं। मुझे बताओ, ऊपर वाली सैक्रम और नीचे वाली कॉकिक्स। तो ये सैक्रम है, नीचे वाली कॉकिक्स की हम बात कर सकते हैं। आ रहा? अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, नीचे देखिए गद्दी दिख रही है मुझे ये वाली। यहां पर हम बात करते हैं, जॉइंट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, फाइब्रस जॉइंट के बाद एक कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन सा? कार्टिलेज। उपास्थीमय संधि, शायद मैंने एनिमल टिश्यू में ही पढ़ा दिया था। पढ़ाया? प्यूबिक सिम्फाइसिस, याद आ रहा है? प्यूबिक इम्फाइस। हाँ बताओ, उसमें कौन सी होता है? ये लो के व्हाइट फाइब्रस था। क्या था? व्हाइट फाइब्रस, श्वेत तंतुमय। जो बच्चों हम बात करते हैं, उपास्थि होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो डिलीवरी के समय काम करती है। मादाओं में यह भाग नर की तुलना में चौड़ा होता है, क्योंकि प्रसव के समय इसकी भूमिका रहती है। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा और वाइड हो जाता है और डिलीवरी को सुगम बनाता है। क्योंकि इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक लाइन लिखी हुई है, मस्ट रिलैक्सिन रिलीज लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रसव के अंत के अंदर, अंतिम समय के अंदर रिलैक्सिन रिलीज होता है प्लेसेंटा से और ओवरी दोनों से। रिलैक्सिन का रिलीज दोनों से होता है, और ये क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा रिलैक्स करता है, शिथिल करता है, जिससे डिलीवरी क्या होती है? आसान होती है। ये डिलीवरी के समय जबरदस्त भूमिका निभाता है। तो बड़ी बड़ी बात 3 हिस्से बेटा, इलियम, इशियम, प्यूबिस, मिलकर बनाएंगे कॉक्सल बोन। इधर भी कॉक्सल बोन। गुहा का नाम कौन फिट होगा? फीमर, बॉल एंड सॉकेट। खत्म करें? चलो आ गया तुम्हें समझ में। तो बताओ बेटा, इसका नाम है इलियम। क्या बेटा? इलियम। बताओ इसका क्या नाम है? इशियम। बताओ इसका क्या नाम है?
प्यूबिस। और ये बताओ मुझे क्या बेटा, एसिटा, ये लिख लेते हैं। शोनी मेखला हेडिंग नहीं लगेगी क्या? अच्छा, हेडिंग लगा दो शोनी मेखला। नंबर 2, शोनी मेखला। इंग्लिश में पैल्विक, क्या बेटा? पैल्विक गर्डल। कितनी संख्या बेटा इनमें? 2, साइड में लिख देना। एसिटाबुलम गुहा, क्या है? एसिटाबुलम गुहा। और इस एसिटाबुलम गुहा में कौन फिट होता है बेटा? फीमर का हेड। कौन बेटा? फीमर का हेड फिट होगा। और कौन सा जॉइंट बनाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। इस रंध्र को हम कहते हैं ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर रंध्र, फोरामेन इंग्लिश में। और ये जो बच्चों हम बात करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिक सिम्फाइसिस। चलो बनाओ, फोटो बनाइए फटाफट। ये ऐसा ज्यादा ऊंचा दिख रहा है क्या? तो हाइट का यार देख लेना, बना लेना, समझ में आना चाहिए बस। तीन बॉन है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। कॉक्सल बॉन बनाएगी, उधर भी होगी। एसिटाबुलम दोनों साइड में होगी बेटा गुहा। फीमर का हेड फिट होगा और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। कंदुकैन खलिका, अब इंग्लिश में याद रखना, बॉल एंड सॉकेट। इजी आएगा क्वेश्चन बॉन से, मसल्स में तो मैकेनिज्म है। हाँ जी, बटरफ्लाई जैसे लग रहा है तेरे को? और बटरफ्लाई जैसी कौन सी थी? फिनॉइड, बटरफ्लाई जैसी। गूगल से बता। हो गया? जल्दी कीजिए बेटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया? लिविंग वर्ल्ड ये तो आगे था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं आया था ना, और प्लांट किंगडम नहीं आया था ना। अब तो पास सिटी है कि वो है? सिटी है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, प्लांट किंगडम नहीं है, अच्छी तरह से मॉर्फो हो चुका है ना, 3 हो चुके हैं। यहाँ ये तीसरा हो जाएगा ना। हार्ट नहीं आया, किडनी, और ये वाला है ना, 3 चैप्टर। नहीं इतना तो नहीं आएगा, कम रहेगा। आगे वाले का क्या कर दें क्या? देखो अगर सिंगल पेपर बनता है तो देखो करते हैं इसको, सबका कंबाइंड होगा तो फिर सेम सिलेबस रहेगा फिर सबका। चलें? चलिए भाई इसमें लिख लेते हैं फटाफट। शोणी मेखला के अंदर, तो शोणी मेखला के अंदर जो होता है खास, कौन सी बॉन होती है बेटा?
चौड़ी मेखला के अंदर हम बात करते हैं, दो बोन्स होते हैं, दो अर्धांश कहती है एनसीईआरटी। क्या कहती है बेटा? दो अर्धांश में बटा होता है, दो अर्धांश, यानी हम कह सकते हैं इसे ऑस इनोमिनेट। ऑस इनोमिनेट एक शब्द आता है, ऑस इनोमिनेट, और इसी को हम कह सकते हैं दो कॉक्सल बॉन्ड। क्या कह सकता हूं मैं? दो कॉक्सल बॉन्ड होती है, आजू और बाजू। प्रत्येक कॉक्सल बॉन्ड के अंदर जो हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या चीज रहेगी जो आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक कॉक्सल बॉन्ड में तीन बॉन्ड से मिलकर बनी होती। किससे बनी होती बेटा? तीन बॉन्ड से बनी। तो बच्चों ये भी तीन बॉन्ड से बनी होती है। कौन कौन सी बच्चों? है ना, आई, एलियम, एशियम, प्यूबिस। स्पेलिंग इसलिए लिखी ताकि पता चले आई और ई का लोचा है ना, और प्यूबिस। ठीक है बेटा, तो इसे तीन अस्थियों से मिलकर बनी होती है। दूसरा बच्चों, इसके अंदर हम बात करते हैं, बताइए सोनी मेखला के अंदर जो गुहा होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो तो शायद हमने वहीं पे लिख दिया है, नहीं आया? एस्ट्राबिलम गुहा में ह्यूमर फीट होता है, वो तो डायग्राम ही आ गया, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज तो यही हो गया, खत्म हो गया। तो सोनी मेखला में कितने अर्धांश? दो अर्धांश। कितनी बॉन्ड? दो। कितनी? दो कॉक्सल। प्रत्येक कॉक्सल बॉन्ड में कितनी अस्थियां? तीन अस्थियों से बनी होती है, एलियम, इशियम और प्यूबिस। और बच्चों प्यूबिस जो होता है, दोनों प्यूबिस के बीच में, दोनों प्यूबिस के बीच में कौन होता है बेटा? दोनों प्यूबिस के मध्य श्वेत तंतुमय गद्दी नुमा संरचना होती है। श्वेत तंतुमय उपास्थि की गद्दीमय संरचना, क्या नाम है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या काम करती है बेटा? है ना, प्रसव के समय हम बात करते हैं रिलैक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? शिथिल होती है। प्रसव के समय रिलैक्सिन के द्वारा शिथिल, रिलैक्सिन के कारण शिथिल हो जाती है। एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की लाइन है ना, हार्मोन निकलता ना, रिलैक्सिन दोनों से निकलता है, ओवरी से और प्लेसेंटा से। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा ढीला करता है ताकि डिलीवरी इजी हो सके। प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है इलास्टिक के श्वेत तंतु में उपास्थि, श्वेत तंतु में होती है, पीत नहीं होती है, श्वेत होती है, ध्यान रखना, व्हाइट फाइब्रस। छोटी छोटी बातें। हाँ जी, हाँ हाँ, प्यूबिक सिम्फाइसिस, हाँ, बट वो अपने काम नहीं करता, अपने कम वाइड होती है, फीमेल में ज्यादा वाइड होती है। आ गया? इजी है। चलिए इसको खत्म करते हैं। अब अगर बाहु और पश्च बाहु की हम बात कर लेते हैं फटाफट, हाथों की और पैरों के अंदर अस्थियों का अकाउंट। लेबलिंग वाला अच्छा सवाल और फिक्स सवाल बताता हूँ लेबलिंग का, जो एम्स में भी आ चुका, सीबीएसई अगर पूछती है वापस तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट करेगी जो आप तक का रिकॉर्ड रहा है सवाल का। ये हो गया, तो फिर अपन चलते हैं अपने हाथों पैरों को देखते हैं बस। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? इजी है। कितनी बॉन है बेटा? दो। नाम क्या है? कॉक्सल या ऑस इनोमिनेट कहा जाता है। प्रत्येक कॉक्सल बॉन्ड कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होगी? तीन से, इलियम, इशियम, प्यूबिस। बीच के अंदर क्या होगी? एक उपास्थि, प्यूबिक सिम्फाइसिस। रिलैक्सिन क्या करेगा उसको? शिथिल, डिलीवरी के समय। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, इसके अंदर अब अस्थियों की हम बात कर लेते हैं, हाथों वाली और पैरों वाली। हाथ कहाँ गया? ये रहा। ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो।
चलिए अब हम बात करेंगे अग्रबाहु और पश्च बाहु। तो फॉर कह सकते हैं आर्म या फॉर हैंड्स की बात करते हैं। तो हाथों में देखिए, सबसे पहले खुद के हाथ को देखने का है। ह्यूमेरस, क्या बेटा ये ह्यूमेरस का हेड इसके पुला की ग्लेनोइड में फिट होकर क्या बनाएगा, बॉल एंड सॉकेट। ये है दो, रेडियस और अंगूठे वाली। देखो रेडी हो तुम लोग, रेडी, अंगूठे वाली रेडियस पड़ोसन अल्ना, अंगूठे वाली पड़ोसन रेडियस किसके ऊपर घूमेगी, अल्ना के ऊपर। इसे कहते हैं पाइवोट जॉइंट। क्या कहते हैं, दुराग्र संधि। देखिए अंगूठा थंब, तो ये जो पूरी अस्थि दिख रही है इसी का भाग है, रेडियस का जो उभार दिख रहा है आपको, ये पूरी की पूरी देखिए ये वाली। इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ धक धक की आवाज आ रही है, ये रेडियल आर्टरी कहलाते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति रेडियस पर है, अस्थि पर है, इसलिए ये रेडियल धमनी के नाम से जानते हैं। यहां जो हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो बीपी चेक करेंगे ब्रेकियल में, नर्व चेक करेंगे रेडियल में, अंगूठे वाली रेडियस, और ये पड़ोस में कौन है, अल्ना। कहते हैं अल्ना की लंबाई रेडियस से ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर फिट हो जाती है, जो मैं फोटो बताऊंगा, और ऐसी फिट होती है जैसे दरवाजे होते हैं ना, हुक लगे होते हैं ये वाले, एक ही साइड में दरवाजा खुलेगा, दूसरी साइड में लॉक हो जाएगा। ये भी क्या होती है कि जो अल्ना है हमारे ह्यूमरस के अंदर फिट होकर ये लॉक कर देती है इसको, और ये पीछे की तरफ नहीं जा पाती। इसे कहते हैं कब्जा संधि। क्या कहते हैं, कब्जा संधि कहा जाता है। और देखिए ये रेडियस, देखो मैं अपने हाथ को ऐसे ही रख रहा हूं, पर घूम कौन रही है, किसके ऊपर, रेडियस अल्ना के ऊपर के अल्ना रेडियस के ऊपर। गलती मत करना, ये फिट हो गई है, ये लॉक हो चुकी है, नहीं घूम सकती है। यही कारण है, लॉजिकल सवाल आएगा कि अल्ना क्यों नहीं घूमती है, क्योंकि अल्ना ह्यूमरस के अंदर फिट हो जाती है, लॉक हो जाती है, और ये लॉक पीछे नहीं जाता है। और अब रेडियस जो है वो अल्ना के ऊपर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। यहां पर 4 और 4 8 अस्थियां होती है, इसे कलाई की अस्थियां कहते हैं। कितनी होती है बेटा, जिसे कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं, और ये देखिए 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल क्या कहलाती है। और ये अंगुलास्थियां 3 3 3 3 और 2, 2 + 3 + 3 + 3 + 3 कितनी होगी टोटल, 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 2 और एक ह्यूमेरस, एक हाथ में, दूसरे में भी 30 है। आया, तो ये जो एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। और ऋतिक रोशन होता तो एक्स्ट्रा हो जाता है, पॉलीडेक्टाइली कहते हैं जेनेटिक्स की भाषा में, ऋतिक रोशन एक्स्ट्रा फिंगर। आया समझ में, पॉलीडेक्टाइली कहा जाता है जेनेटिक्स की भाषा में। आ जाओ फोटो देखते हैं, सबका ध्यान फिर से। क्लेविकल ये दिख रही है, और ये इसके पुला देखो बेटा, इसके पुला के किसके भाग से, एक्रोमिन से जुड़ गई, ये ह्यूमेरस फिट हो गया। ये देखिए ह्यूमेरस। अब देखिए रेडियस और अल्ना को पहचानेगा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन बना तो ये पूछेगा एक्स और वाई बताइए, एक्स और, यही आएगा अगर आया सवाल। तो अपना लॉजिक, अंगूठे वाली, अंगूठा छोटा होगा, बताओ ये कौन है, बड़ी उंगली कौन है, अंगूठा, अंगूठे वाला, अंगूठे वाली पड़ोसन, यही याद रहेगा। लेबलिंग एक्स वाई में गलती नहीं होगी। अंगूठा देखना, अंगूठे वाली रेडी आया। और ये क्या है, नहीं नहीं ये सैडल जॉइंट भी कौन बनाता है, अंगूठा। दोनों में कमाल है, जॉइंट भी याद करने का बता रहा हूं। यूं करोगे तो सैड है, सैडल जॉइंट भी कौन बनाता है, अंगूठा। और ये कौन है, रेडी का साइन, अंगूठे वाली। आया कि नहीं आया, एक्स वाई वाला ही सवाल बना है आज तक, और यही वापस लेबलिंग में सवाल यही बन सकता है। गलती होगी, खत्म करते हैं। और ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, और ये अंगुलास्थियां। डायग्राम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ये समझ में आना चाहिए रेडियस कहां है, और बाकी तो सब जानते हैं, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। ये गाड़ी फंसती बच्चों के, ये तो होशियार हो तुम लोग, देख लें। अगर बाहु फॉर आर्म, छोटे हस्तियां बताओ बेटा,
30 × 2 बराबर, चलो लिस्ट लिख लें, इंग्लिश में लिखो चलेगा। ह्यूमेरस, बताओ ह्यूमेरस की संख्या, आप ही लिखोगे। रेडियस अल्ना, आप चाहो तो साथ साथ लिखो, अलग अलग लिखो। रेडियस अल्ना, इसलिए बताओ बेटा क्या जाएगा इसके बाद, कार्पल। ई एल के ए एल, ई एल के ए एल, ई एल आएगा तो वो बहुअंडपी वाला, एक अंडपी, कार्पिलरी, याद आ रहा है, छोटी छोटी बात है। कार्पल, हिंदी लिखूं क्या, ऐसे बोल दिया करो, है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रख लेना। घड़ी कहाँ बांधते हैं, रिस्ट वॉच बोलते हैं, कलाई। अंगुलास्तियां, अंगुलास्तियां, आ गया। ये क्वेश्चन आ चुका नीट में और फिर उम्मीदों में आएगा, मैच द ह्यूमरस की संख्या, रेडियस अल्ना दोनों मिलकर, कार्पल की संख्या, मेटाकार्पल और अंगुलास्तियां, 2 + 3 + 3 + 3 + 3। अब इसमें कुछ नई नई जानकारी देख लेते जो सवाल बन सकता है, बाकी तो सीधा फिर चलते पशु, इजी है ना चैप्टर ये, और मांसपेशियों में केवल मैकेनिज्म होगा जो समझना होगा, तो अच्छा सवाल है। हाँ जी, हाँ, क्या होता है, अच्छा 4 + 4 क्यों है, एक डायग्राम देख लें, 4 समीपस्थ, 4 दूरस्थ, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे 4 और 4, हेमेड, स्केफॉइड्स, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर, जो 4 + 4, पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म जो होती है सीसामोइड अस्थि होती है, और पटेला जो टेंडन के अस्थि भवन से बनती है। दो अवस्था है, 4 इधर 4 आगे, 4 समीपस्थ, 4 दूरस्थ, 4 + 4 रहती है, मणिबंधिकाएं, तो हिंदी में गजब नाम है। हो गया बेटा, क्या कह रहे हो, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन रहे हैं ऐसे, अस्थियों का मैंने पहले ही बोल दिया, अकाउंट याद रहना है, कितनी संख्या कितनी है, मेरे हिसाब से अगर पेपर सेटर अगर देखो अगर होता है तो सिंपल सा ये सवाल देता है, बच्चे से अकाउंट ही पूछता है, किसकी संख्या कितनी है, आयोड की संख्या, पुरुष की संख्या, ह्यूमरस की संख्या, क्लेविकल की, स्केपुला की, आह, अच्छा, अब इस चीज को अपन और जो नए अंदाज में आपने जो सवाल पूछा उसको मैं बता देता हूँ, सबसे लास्ट होगा शेड डायग्राम, है ना, देखो बच्चों, सबका ध्यान इधर,
अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं दो चीजें। अब मैं आपसे पूछूंगा अपन इस कॉन्सेप्ट को फिर पढ़ने। ह्यूमरस तो ठीक है, आगे मैं बताऊंगा रेडियस अल्ने का भी डायग्राम दे रखा है। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर डायग्रामेटिक पोर्शन, ह्यूमरस का था अलग दिया कि नहीं बताया, फोटो था क्या नीचे डायग्राम पर? मेरा हेड है ना, इसको पहले ऊपर ले लेते हैं ताकि ये सेट हो जाए आपके डायग्राम। अच्छा आ जाओ बच्चों, फिर से इधर देखिए। यहां हम बात करते हैं इसमें ह्यूमेरल जो दे रखा है बेटा, ह्यूमेरस का पूरा दे रखा है। अब आप देखिए इसमें इतना लेबलिंग पे नहीं जाना, आपको मोटी मोटी चीज दिखनी है, ये हेड है। क्या है? ह्यूमेरस का हेड किस में फिट होता है, चलो मुझे ये बता दो। ग्लेनोइड गुहा में। कोई दिक्कत किसी को? जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान रखना। ये ह्यूमेरस का बॉल देखो, बॉल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आया? और ये सॉकेट होती है उसमें फिट हो जाता है। तो ये हेड किस में फिट होगा? ग्लेनोइड गुहा में। और ये नीचे पूरा शाफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे शाफ्ट कहते हैं। और शाफ्ट पे डिल्टोइड जो एक उभार होते हैं, खुरदरे होते हैं। खुरदरे होने की वजह से पेशियां इनके साथ आराम से चिपक जाती है। ये जो भाग होता है वो देखना खुरदरा होगा। क्या होगा? खुरदरा होता है, जिसे डिल्टोइड कहते हैं। आपको इतना ध्यान नहीं रखना भी। अब नीचे वाला पोर्शन देखिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नीचे वाले के अंदर जो हम बात करते हैं, मैं जो कह रहा हूं उस पर हाईलाइट, कोरोनॉइड फोसा। क्या बेटा? और एक ओलेक्रोनन फोसा। कोरोनॉइड फोसा और ओलेक्रोनन फोसा। कोरोनॉइड फोसा की जो बात करते हैं, ये जो रेडियस अल्ना के अंदर भी इसका एक पर्वत होता है, ये हॉल है। ये क्या बेटा? हॉल है। और यहां भी हम बात करते हैं, दो हॉल है। ये दो एंगल दे रखे हैं, अगर और पश्च भाग। ये ह्यूमेरस का अगर भाग है, ये ह्यूमेरस का यूं ही बोन है। एक ऐसे दिखाई है, एक उल्टी करके दिखाई। अरे ये हाथ ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत? अगर भाग, पश्च भाग। कितने हैं छिद्र? है दो छिद्र है। एक छिद्र का नाम याद रखना है कोरोनॉइड फोसा। क्या है? और दूसरे का नाम है ओलेक्रोनन। आया? अब ध्यान से सुनना। छोटी वाली, बड़ी वाली, दो बहनें हैं मान के, छोटी वाली, बड़ी वाली। फिर देखना जो मैं कह रहा हूं उसका ध्यान रखना। कोरेनॉइड प्रोसेस, ओलेक्रोनन प्रोसेस। दो पर्वत है, वहां फोसा लिखा था। फोसा का मतलब होता है छिद्र। ह्यूमरस में यहां पर दो छिद्र होंगे। एक छिद्र का नाम है कोरोनॉइड छिद्र और दूसरा का नाम ओलेक्रोनन छिद्र। अब देखना, ये जो हाथ है, इस हाथ को मैं मोड़ रहा हूं, ये मुड़ गया। मुड़ गया? जैसे ही हाथ मुड़ता है तो कोरोनॉइड प्रोसेस किसका? अल्ना का। मेरे ह्यूमरस के कोरोनॉइड फोसा में फिट होकर कोनी को मोड़ेगा। अब देखो कोनी खोल रहा हूं, टक टैक। ओलेक्रोनन फोसा, ह्यूमरस का कौन सा? ओलेक्रोनन फोसा। इस फोसा के अंदर कौन चला गया? ये बड़ा वाला उभार जाके हुक लग जाता है और इस वजह से ये लॉक हो जाती है। आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ में? ये लंबा है पोर्शन और इस हॉल में सीधा फिट हो जाएगा। ये यहां से आएगा, फिट हो जाएगा और ये इसको लॉक कर देगा। क्या कर देगा? तो अब मैं कहूं एल्बो जॉइंट कोहनी की संधि बनाने में कोरोनॉइड ज्यादा है इंपॉर्टेंट है कि ओलेक्रेनन? वेरी गुड। अल्ना का ये लंबा सा है ना, ओलेक्रेनन पर्वत जो है ह्यूमेरस के अंदर छिद्र में फिट होकर इसे लॉक कर देता है और यही कहलाती है एल्बो जॉइंट, यानी कोहनी की संधि। और ये एक ही दिशा में खुलती से कहते हैं हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। आया कि नहीं आया? आया? ये गजब के ये कॉन्सेप्ट, बाकी मतलब ही नहीं है किसी ने। आपको मेन चीजों पे ध्यान, जैसे मैंने यहां का बताया था। आ रही मेरी बात? यही नीट में पेपर में अगर बाउंसर सवाल आ सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं पूछ सकता। चित्र का उद्देश्य मेरा यही था, ये समझाना। बाकी मुझे कोई चित्रों से मतलब नहीं है। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चलो भाई लिख लें इसमें ओलेक्रेनन प्रोसेस और एक क्या है बेटा? अब कंफ्यूज करो, बताओ। इसके पुला के अंदर एक ऐसा नाम और था, कोरेनॉइड, और ये कोरोनॉइड।
बहुत क्लोज है बच्चों। क्वेश्चन आ जाएगा कोरोनॉइड किस में पाया जाएगा? कोरोनॉइड अल्ना में, और कोरेकॉइड, अरे यार इतना पास पास है, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चैलेंजिंग है, नहीं सर यही वहां होता है, नहीं बेटा इतना सा एक लेटर का फर्क है। कोरो और वहां आया कि नहीं आया? ये जो चीजें बेटा ध्यान रखने। चलिए लिख लें। एक बेटा आपका सवाल का जवाब दे देता हूं, आ जाओ, ये थोड़ा जूम करके लेके आया। अभी मेरी अंगुलियां हैं, इसमें भी शानदार है। ये समीपस्थ हिस्सा, ये दूरस्थ हिस्सा कहलाएगा। जो मेरे पास है ना कलाई के, ये समीपस्थ कहलाता है, ये क्या कहलाता है? दूरस्थ। अब यहां देखना बेटा, ये जो अस्थियां दिख रही है 1 2 3 4 जो दिख रही है ना, ये वाली नीचे वाली, ये देखो लूनेट, स्केफॉइड, कैपिटेट आया बेटा, और हेमेट आया। ये वाली, ये जो यहां दिख रही है इसके अंदर ट्राइक्वांट्रम, क्या बेटा? ट्राइक्वांट्रम। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? 8 अस्थियां। तो 4 इधर है, 4 ऊपर की तरफ है, 4 समीपस्थ 4 दूरस्थ कहलाती है। कोई दिक्कत? 4 समीपस्थ 4 दूरस्थ कहलाती है बेटा, ठीक है। वैसे आप कहो तो लिख लेंगे नाम, बाकी इसमें कोई इतना है नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, इसलिए याद रखना 4 नीचे की तरफ होती है, 4 ऊपर की तरफ होती है, इसलिए 4+4 लिखा मैंने। 4 समीपस्थ 4 दूरस्थ होती है, ठीक है। चलिए नाम याद रखना पड़ेगा आपको, तो चलो अपन पहले ये लिख लेते हैं आपके इसके बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी लिखा देता हूं आपको। लिखें? लिखो, भाषा में लिखवा देते, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा। लिखिए ह्यूमेरस, हिंदी में लिख देना, ह्यूमेरस, ह्यूमेरस, ह्यूमेरस का हेड ग्लेनोइड गुहा में फिट होता है। ह्यूमेरस का हेड ग्लेनोइड गुहा में फिट होता है। ह्यूमेरस का हेड ग्लेनोइड गुहा में फिट होता है। ह्यूमेरस का हेड ग्लेनोइड गुहा में फिट होता है। ह्यूमेरस का हेड, हिंदी में लिख दो, ह्यूमेरस हिंदी में लिखो आप। ह्यूमेरस का हेड ग्लेनोइड गुहा में फिट होता है। कौन सा जॉइंट बनाएगा बेटा? बॉल एंड सॉकेट। अभी नहीं, आगे लिख लेंगे। दूसरा बच्चों हम बात करते हैं इसके अंदर जो ह्यूमेरस का लंबा भाग, ह्यूमेरस का लंबा भाग शाफ्ट कहलाता है। ह्यूमेरस का लंबा भाग शाफ्ट कहलाता है। ह्यूमेरस का लंबा भाग शाफ्ट कहलाता है, SHAFT, शाफ्ट, शाफ्ट कहलाता है। जिन पर डेल्टोइड उभार होते हैं, जिन पर डेल्टोइड उभार होते हैं, सामने लिखा हुआ है, जिन पर डेल्टोइड उभार होते हैं, जिन पर डेल्टोइड उभार होते हैं, जिन पर डेल्टोइड उभार होते हैं, पेशियां इन्हीं से जुड़ती है, ठीक है। ये पेशियां इन्हीं से जुड़ती है, उभार होते हैं तो आराम से चिपक जाते हैं, जिन पर डेल्टोइड उभार होते हैं। उसके बाद बच्चों जो हम बात करते हैं यहाँ पे, दोनों चीजें लिख लेते हैं कि में कोरोनॉइड फोसा और बेटा ओलेक्रनन फोसा की जो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये लिख लें, दोस्तों साथ ही लिख रहे हो, वैसे कोई हेडिंग लगा ही नहीं आपने। अगली लाइन लिखिए, रेडियस, रेडियस अल्ना की तुलना में छोटी होती है। रेडियस अल्ना की तुलना में छोटी होती है। रेडियस अल्ना की तुलना में छोटी होती है और अंगूठे की तरफ होती है। रेडियस अल्ना की तुलना में कैसी होगी बेटा? छोटी होती है और अंगूठे की तरफ होती है। रेडियस अल्ना की तुलना में कैसी होगी? छोटी होगी, और किधर होगी बेटा? अंगूठे की तरफ। ब्रैकेट में लिख लो अंगूठे वाली रेडियस, ये याद यही रहेगी लाइन, अंगूठे वाली रेडियस। एक लाइन याद करने का तरीका, अंगूठे वाली पड़ोसन, भली मजाक की बात है पर चीजें यही याद रहती है। अंगूठे वाली, ब्रैकेट में लिख दो वाली, अंगूठे वाली पड़ोसन अड़ोसन मत लिखना, अंगूठे वाली। बस चीज एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेना चाहिए, कभी नहीं बोलता आदमी, यही कॉन्सेप्ट होता है याद करने का तरीका। अब मेन चीज पे आ जाते हैं, आ जाए। अब यहां बच्चों में बात करते, लिखिए अल्ना, अल्ना, अल्ना का ओलेक्रेनन प्रोसेस, ओलेक्रेनन, ये लिखा बेटा ओलेक्रेनन, मैं बड़ा लिख देता हूं, पर्वत लिख दो भली, प्रवर्त प्रोसेस। अल्ना का ओलेक्रेनन प्रवर्त,
ओले क्रेनन प्रवर्त, अल्ना का ओले क्रेनन प्रवर्त लिख दिया। इसमें बेटा ह्यूमेरस के कोरोनॉइड के ओले क्रेनन, ओले क्रेनन, ओले क्रेनन फोसा, ह्यूमेरस के ओले क्रेनन हिंदी में लिख सकते हो, फोसा छिद्र में फिट होकर, फिट होकर, फिट होकर, ओले क्रेनन फोसा छिद्र में फिट होकर क्या बनाएगा बेटा, हिंज, यानी एल्बो जॉइंट कह सकता हूं मैं, एल्बो या कूहनी की अस्थि, कूहनी की संधि लिखते हैं, एल्बो जॉइंट कूहनी की संधि, हिंदी मारवाड़ी में कौन ही बोला है, पर हिंदी में कूहनी आया है ना, कूहनी की संधि एल्बो जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है। अल्ना का कौन बेटा, ओले क्रेनन प्रोसेस, ह्यूमेरस के ओले क्रेनन फोसा छिद्र में फिट होकर एल्बो जॉइंट कूहनी की संधि बनाता है। वो दिक्कत, अब यहां पर हाथ मोड़ने पर लिखिए, कूहनी मुड़ने पर, कूहनी मुड़ने पर, और ये लॉक कर देता है बेटा, ये तो बता गया ना, कोहनी मुड़ने पर। अब बताओ कोहनी मुड़ने पर क्या होगा, कोरोनॉइड प्रोसेस, अल्ना का कोरोनॉइड प्रवर्त, कोहनी मुड़ने पर अल्ना का कोरोनॉइड प्रवर्त, कोहनी मुड़ने पर कोरोनॉइड पर्वत, अल्ना का कौन सा बेटा, कोरोनॉइड प्रवर्त ह्यूमेरस के कोरोनॉइड फोसा में फिट हो जाता है। ह्यूमेरस के कोरोनॉइड फोसा, ह्यूमेरस के कोरोनॉइड फोसा, वही है कोरोनॉइड फोसा, फोसा मतलब छिद्र में फिट हो जाता है। ये मेरी बातें समझ में आई, ये किस किस में, ओलेक्रोनन प्रोसेस और छिद्र, तो ये लॉक हो गया। कौनी मोड़ी जाएगी तो क्या शब्द आएगा, कोरोनॉइड आएगा, ह्यूमरस का कोरोनॉइड और अल्ना का कोरोनॉइड प्रवर्त, ये मोड़ने का काम करेगा। ठीक है, चलिए सारी बेसिक चीजें मैंने यहां बता दी है, और अब आगे जो हम आगे बढ़ते हैं अंगुलास्थियों पे। बेटा समय हो गया क्या, इतना जल्दी क्यों जाता है। अब आ जाओ बच्चों, यहां पर हम बात करते हैं कार्पल की। क्या बेटा, कार्पल के कुछ नाम लिखेंगे, नॉट इन एनसीईआरटी पर आ जाए तो बेटा, जनरली तो आपको 4+4 याद रखना है। समीपस्थ में कितनी है, 4, और दूरस्थ में कितनी है, 4। ये देखिए, एक स्केफॉइड, लूनेट, कैपिटेट और ट्राइक्वांट्रम, ये जो दिख रही है ऊपर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हेमेट टेपेजॉइड्स। मेरी बात आ रही है बेटा, तो लिख लीजिए, इसके अंदर नाम लिखें। याद नहीं कर पाओगे, बोलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखवा दें। इसके अंदर पीसी फॉर्म होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सीसामोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसामोइड। नाम लिख लीजिए। कार्पल बॉन्ड्स कितनी है बेटा, 8। किसी को हम लिखा नहीं है ना, इसमें मेंशन ही है ना, डायग्राम भी मिस प्रिंट है। पीसी फॉर्म ट्राइक कार्टरम आ जाएगा।
कैपिटेट नहीं आई क्या? कुटी लूना ट्राई, एक पीसी फॉर्म लिखा हुआ नहीं है ना बेटा इसमें। टोटल 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या बच गई? एक बच गई क्या? स्किफॉइड, लूनेट, ट्रेपेजॉइड, हेमेट आ गई, और पीसी फॉर्म ट्राइक्वार्टरम कैपिटेट। तो 3 4 5 6 7, ट्राइक्वार्टरम सेकेंड मेटा का थर्ड मेटा फोर्थ मेटा। क्या बेटा हिंदी में यही कहेंगे, स्किफॉइड, लूनेट, ट्रेपेजॉइड्स, ट्राइक्वार्टरम, हेमेट, पीसी फॉर्म और कैपिटेट। स्कूटी, लूना, ट्रक, होंडा, और प्लेटिन आ गई, ट्राइकर, कैपिटेट में लिख लीजिए। स्कूटी, लूना, ट्रक, ट्रक टाटा, कार होंडा, ट्रक टाटा, ट्राइकर, प्लेटिन। स्किफॉइड, लूनेट, ट्रेपेजॉइड, हैमेट, पीसी फॉर्म, ट्राइक्वार्टरम और कैपिटेट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो पीसी फॉर्म याद रखना। पीसी फॉर्म जो होती है वो सीसामोइड बॉन्ड होती है। क्या होती है बेटा? सीसामोइड बॉन्ड है। ये आइडिया है ना, रटना नहीं है अपनो, आएंगे नहीं है। सीसामोइड बॉन्ड का मतलब होता है टेंडन से बनती, टेंडन के उपास्थि भवन जो बात है। टेंडन समझते हो क्या होता है? स्नायु, स्नायु के अस्थि भवन से बनती है। स्नायु के टेंडन और स्नायु लिगामेंट, इसको कंडरा कहेंगे ना, तो फिर स्नायु थोड़ी कहते हैं। ये अस्थि भवन से निर्मित होती है। ये जो चीज याद रखनी, पीसी फॉर्म का एक अच्छा सवाल बनेगा, कलाई की अस्थि जो होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पीसी फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है बेटा। पीसी फॉर्म जो होती है सीसामोइड बॉन्ड होती है। सीसामोइड का मतलब होता है कंडरा के अस्थि भवन से बनती। किससे बनती है? अस्थि भवन से बनी। फटाफट कर लो, लेट हो जाएगा आपके ना। हाँ ये वाली नहीं, ऐसी हाईलाइट किया है, ऐसा 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 कुछ भी नहीं इसमें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो गया भाई? चलिए तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है ना? अब लास्ट में संधि और मसल से शुरू हो जाएगा कल, है ना?